हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकंड का प्रोस, जिसका नाम है द चाइल्ड, जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम इसे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, जिससे आपको ये हेल्पफुल होगा कि जो एक्सप्लेनेशन आती हैं उसमें आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो किस प्रोस से आई हैं, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं यानी कि जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आती हैं। तो जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन है जो वो इजीली पता चल जाएगी। तो इसकी स्टोरी देखते हैं। द स्टोरी द चाइल्ड इज़ रिटन बाय प्रेमचंद, कि ये जो स्टोरी है चाइल्ड, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द करेक्टर ऑफ गंगू, हु इज़ अ पुअर एंड ओल्ड फैशन ब्राह्मण। तो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? ये एक स्टोरी है गंगू के बारे में, जो कि गरीब है, ओल्ड फैशन है और ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता है। एंड ही वॉज अ सर्वेंट इन द ऑथर हाउस, और जो प्रेमचंद जी का घर है वहाँ पर ये सर्वेंट होता है। यानी कि जो गंगू है वो प्रेमचंद जी के घर पर, यानी कि जो ऑथर का हाउस है वहाँ पर सर्वेंट होता है। और ये एक, यानी कि अकॉर्डिंग टू जाति ये एक ब्राह्मण होता है। ही वॉज ब्राह्मण बाय कास्ट, यानी कि कास्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है? ब्राह्मण। इसलिए क्या है? ब्राह्मण है, इसलिए ये अपने आप को कंसीडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू अदर सर्वेंट्स। तो ये अपने आप को समझता है कि ये जो दूसरे सर्वेंट्स है उससे क्या है, यानी कि सुपीरियर है, उनसे ज़्यादा बड़ा है। ही नेवर टच यूज्ड यूटेंसिल, और ये ना ही कभी टच करता था जूठे बर्तनों को, ये कभी भी यूज़ यानी कि यूज्ड नहीं करता था। यूटेंसिल का मीन्स होता है बर्तन, यानी कि जो भी बर्तन जूठे वगैरह हैं तो ये नहीं उठाता था, जो दूसरे सर्वेंट्स होते थे वो उठाते थे। ऑथर के घर पे जैसे कि सर्वेंट्स रखे हुए थे 2 या 3, उसमें से ये अपने आप को सुपीरियर समझता था, क्योंकि ये सोचता था कि ये कास्ट से क्या है? ब्राह्मण है। ही कंसिडर इट बिलो डिग्निटी टू सिट विद द सैनिक और बेरर और अदर सर्वेंट्स। तो ये सोचता था कि ये उसकी, यानी कि जो डिग्निटी होती है उसको क्या है, कम करेगी अगर ये अदर सर्वेंट्स वगैरह के साथ बैठेगा। तो यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो कि ही कंसिडर इट बिलो डिग्निटी टू सिट विद द अदर सर्वेंट्स। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर, और ये जल्दी ही गुस्सा हो जाता है। इवन हिज मास्टर, और यहाँ तक इसका मास्टर जो कि खुद ऑथर है, हेजिटेड टू आस्क हिम टू परफॉर्म एनी मैनुअल टास्क। तो वो भी जो ऑथर है, यानी कि वो जो मालिक है, वो भी कभी कभी हेजिटेट हो जाता है उसे कुछ कहने के लिए, कुछ काम करने के लिए। वो पहले सोचता है कि ये जो काम है ये सही तरीके से यानी कि कर पाएगा या नहीं, या मतलब कि उसकी, यानी कि वो जिस तरीके से अपने आप को सुपीरियर समझता है तो उसकी ये जो सुपीरियरिटी की जो फीलिंग है ये कभी हर्ट ना हो, इस तरीके से वो सोच समझ कर ही उन्हें काम देता था। गंगू हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, तो जो गंगू था उसके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं। ही नेवर प्रेड, और ना ही वो प्रार्थना वगैरह करता था। ही नेवर बो टू हिज मास्टर एज अदर सर्वेंट डिड, और ना ही वो किसी की चापलूसी करता था, ना ही अपने, यानी दूसरे सर्वेंट्स है जो उनकी बुराइयां करता था, किसके आगे? अपने मालिक के आगे। ही डिड नॉट लाइक बैक बिटिंग टू हिज मास्टर एज अदर सर्वेंट्स डिड, जैसे कि दूसरे सर्वेंट्स है जो अपने मालिक के आगे दूसरे जो सर्वेंट्स की, यानी कि अपने से अलावा जो भी सर्वेंट्स होते थे उनकी बुराइयां करते थे। बट गंगू में ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसे कोई भी गलत बातें नहीं थी। ही नेवर डिमांड एडवांस अगेंस्ट हिज सैलरी, और ना ही वो कभी एडवांस मांगता था अपनी सैलरी से। ही वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट, और वो क्या था? अनपढ़ था पूरी तरीके से। तो यहाँ पे गंगू के बारे में बताया गया कि जो गंगू है वो कास्ट से ब्राह्मण होता है, ओथर के घर पर वो सर्वेंट होता है। वो सोचता है कि, यानी कि जूठे बर्तनों को यूज़ करना यानी कि जो यूज्ड यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि जूठे बर्तन को टच करना उसकी पर्सनैलिटी से सूट नहीं करता है। इसके साथ ही अदर सर्वेंट्स के साथ बैठना उसकी जो डिग्निटी है उसको बिलो, यानी कि कम करता है। इसके साथ ही उसके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी है। वो अनपढ़ है, लेकिन वो कभी भी किसी की, यानी दूसरे जो सर्वेंट्स हैं उनकी कभी भी बुराई वगैरह नहीं करता है। इसके बाद लिखा हुआ है, तो ये जो बातें थी ये थी गंगू की, जो कि मेन करेक्टर है इस स्टोरी का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गोमती। गोमती क्या है? एक विडो है, विधवा है। शी हैड एंटर द विडोज होम सम ईयर्स इज अगो। अगो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि जो गोमती है वो विडो होम में, विधवा आश्रम में आती है कुछ सालों पहले। ट्वाइस द होम अथॉरिटी हैड गॉट हर मैरिड ऑफ, और 2 बार क्या होता है कि जो अथॉरिटी होती है वहाँ की वो उसकी शादी कर देती हैं। बट बहुत टाइम शी हैड कम बैक आफ्टर अ वीक और सो, लेकिन वो क्या है, वापस 1 या 2 हफ्ते में वापस आ जाती है। अल्टीमेटली द होम हैड एक्सपेल्डेड हर, जिसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ के, यानी कि जो विधवा आश्रम है वो वहाँ से उसको निकाल देते हैं। शी हैड नाउ टेकन अ रूम इन द मोहल्ला, तो अब क्या है कि वो एक रूम ले लेती है मोहल्ले में जहाँ पर गंगू भी रहता था। एंड वाज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल द लव लॉन यंग मैन, जितने वहाँ के यंग मैन थे उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें, यानी कि रुचि आई।
वन मॉर्निंग एक दिन क्या होता है कि गंगू कम टू द नरेटर, जो गंगू है वो नरेटर के पास आता है यानी कि अपने मालिक के पास आता है एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिलीज हिम फ्रॉम हिज वर्क। और वो कहता है कि मुझे यानी कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ आपके घर पर, मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए यानी कि मुझे यहाँ से हटा दो। द नरेटर वॉज सरप्राइज एट गंगू रिक्वेस्ट। तो जो नरेटर होता है वो सरप्राइज हो जाता है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, बिकॉज हर यानी कि बिकॉज सर्वेंट थॉट एट इट देयर गुड लक टू स्टे ऑन विद हिम वाइल गंगू वाज लिविंग। यानी कि जो नरेटर है वो ये सोचता है कि जो दूसरे सर्वेंट्स हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी के साथ टच में रहे, यानी कि उसको यानी कि जो दूसरे सर्वेंट्स हैं उन्हें नरेटर ना हटाए। लेकिन यहाँ पे जो गंगू है वो तो छोड़ने की बात कह रहा है नौकरी, ये कैसे हो गया। तो जो नरेटर है वो सरप्राइज हो जाता है। गंगू मेड द नरेटर मच सरप्राइज टेलिंग हिम दैट। तो पहले तो नरेटर वैसे ही सरप्राइज होता है गंगू जब अपनी नौकरी छोड़ने की बात कहता है, और दूसरी बार नरेटर और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है जब गंगू ये कहता है कि ही हैड डिसाइड टू मैरी विद गोमती, कि वो गोमती से शादी करेगा। हु वाज द लेडी ऑफ डी रेपुटेशन, जो कि एक लेडी है डी रेपुटेशन यानी कि वो विधवा हो जाती है, 2 बार उसकी शादी हो जाती है, फिर वो वापस बैक आ जाती है जिसके कारण जो रेपुटेशन है वो कम होने लग जाती है। द नरेटर कॉल्ड गंगू अ फूल। तो जो नरेटर है वो गंगू को कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम एक ऐसी यानी कि लेडी से शादी कर रही हो जिसकी ऑलरेडी काफ़ी बार शादी हो चुकी है। ही टोल्ड हिम दैट, वो कहता है कि ही इज़ फूलिंग हिमसेल्फ इंटेंशनली, कि वो खुद क्या है एक मूर्खता कर रहा है अपने आप के द्वारा। गोमती विल नॉट लिव विद हिम, कि जो गोमती है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ऑलरेडी वो दो यानी कि मैरिज कर कर वहाँ से वापस आ चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगी। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट टू हस्बैंड, उसने पहले से ही 2 हस्बैंड को छोड़ दिया है। शी विल डेफिनेटली विल लीव हिम वन डे, एक दिन वो तुम्हें भी छोड़ जाएगी। बट गंगू वॉज फेम ऑन हिज डिसीजन, लेकिन जो गंगू होता है उसका दृढ़ निश्चय होता है कि वो इसी से शादी करेगा। ही वॉज फुल कॉन्फिडेंस ऑफ हिज लव एंड गोमती, उसको पूरा विश्वास होता है गोमती पर और अपने द्वारा किए गए लव पर। He understood trouble in Gomti life and did not find any fault in her when she returned twice after her marriage. तो जो गंगू है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे लगता है कि जो गोमती है उसकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रबल आई होगी तभी वो वापस आ चुकी है। वो सोचता है कि गोमती में कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो अगर वो 2 बार वापस आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई फॉल्ट है, शायद उसकी कोई प्रॉब्लम होगी तभी वो वापस आ गई होगी। The narrator considered it wise to keep along because it could save him from all sort of complication। तो जो नरेटर है वो ये सोचता है कि शायद ये अच्छा है कि इसे अकेले रहना देना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है वो उसे बचा सकती है, ये जितने भी कॉम्प्लिकेशंस यानी कि अब आएंगे उससे वो बच सकता है नरेटर। Gangu did not want people to raise their finger at his master on the account of his marriage to Gomti, so he left the job। जो गंगू है वो नरेटर की जॉब क्यों छोड़ता है, क्योंकि गंगू को लगता है कि अगर उसने गोमती से शादी कर ली तो क्या होगा कि जो आसपास के लोग हैं वो जो नरेटर है जो उसके मालिक है उसके ऊपर फिंगर्स उठाएंगे, इसलिए वो अपने जो मास्टर को बचाना चाहता था कि कोई भी लोग उसके ऊपर कोई भी फिंगर ना उठाएं। फाइनली गंगू मैरिड गोमती। फाइनली अंतिम में क्या होता है कि जो गंगू होता है वो गोमती से शादी कर लेता है। ही अडॉप्ट अ वर्क ऑफ ए हॉकर टू अर्न हिज लिवलीहुड, और बाद में वो एक हॉकर का काम करने लग जाता है जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके अपना और गोमती का। ही अर्न अबाउट ₹1 a डे, तो वो एक दिन में 1 रुपये कमा लेता था। आफ्टर बाइंग हिज स्टॉक, और जो भी अपना स्टॉक वगैरह वो खरीदता था उसके बाद ही वॉज लेफ्ट विद 10 अनाज टू सपोर्ट हिज फैमिली, तो उसके पास सिर्फ 10 अनाज रह जाते थे जिससे कि वो अपनी जो फैमिली है उसको सपोर्ट करता था, उसका भरण पोषण करता था। हाउएवर ही वॉज हैप्पी, लेकिन वो खुश था जितना भी यानी कि उसके पास था, फिर भी वो खुश था। ही लव्ड गोमती वेरी मच, वो गोमती से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट आफ्टर 5 मंथ, लेकिन 5 महीनों के बाद, वन डे गोमती रन अवे फ्रॉम होम विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। लेकिन क्या होता है कि 5 महीनों के बाद जो गोमती है वो एक दिन घर से चली जाती है, किसी को कुछ भी नहीं बताती। गंगू हैड नेवर एक्सपेक्ट दिस, तो जो गंगू है उसने कभी भी ये चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई गोमती हैड लेफ्ट हिम, उसे समझ ही नहीं आया कि गोमती ने ऐसा क्यों किया। ही बिगेन टू फाइंड आउट फॉल्ट विद इन हिमसेल्फ, वो क्या करता है वो अपने अंदर ही फॉल्ट ढूंढने लग जाता है कि शायद उसी में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण गोमती उसे छोड़कर चलेगी। ही थॉट, उसने सोचा, गोमती सर्टेनली डिड नॉट वांट टू लिव हिम फॉर हिज इलिटरेसी, कि उसने सोचा कि गोमती निश्चित रूप से उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि जो गंगू है वो अनपढ़ था, उसकी अनपढ़ता के कारण शायद वो उसके साथ नहीं रहना चाहती होगी। द नरेटर वॉज फुली अश्योर्ड दैट, लेकिन जो नरेटर था
उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन क्या है गोमती वुड रन अवे लिविंग गंगू, कि जो गोमती है वो गंगू को छोड़कर चली जाएगी। और उन्होंने स्टार्टिंग में भी गंगू को यही एडवाइस दी थी जब गंगू ने गोमती से शादी नहीं की थी। सो ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट द मैरिड लाइफ ऑफ गंगू एंड गोमती, इसलिए वो हमेशा यानी कि एक्साइट रहता था, कुरियस उत्सुक रहता था ये जानने के लिए कि उनकी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। ही वॉज व्हेन ही नो दैट, जब उसे पता चला गोमती हैड रन अवे, कि गोमती चली गई है, ही बिकम प्लेस्ड इन हिज हार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ही वॉज हैप्पी, क्यों वो खुश हो जाता है, क्यों, एट हिज प्रेडिक्शन बिंग ट्रू, कि उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सच निकली, सही निकली। ही स्पोक जेरिंग एट गंगू, तो वो गंगू के पास आता है, गंगू को कहता है दैट ही हैड ऑलरेडी टोल्ड टू बी अवे फ्रॉम गोमती, कि उसने पहले से कहा था कि वो गोमती से दूर रहे। बट गंगू डिस्ट्रॉय हिज प्राइड, लेकिन जो गंगू है उसने उसकी बात नहीं मानी, उसके जो गर्व को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। गंगू सैड दैट, गंगू कहता है कि गोमती इज गॉडेस, कि जो गोमती है वो तो देवी है। सर्टेनली, निश्चित रूप से, ही मस्ट हैव बीन अनएबल फॉर गोमती, कि वो ही कहीं ना कहीं उसी में कमी होगी जिसके कारण गोमती उसे छोड़कर चलेगी। ही सैड दैट, वह कहता है गोमती वो रिटर्न श्योरली, कि जो गोमती है वो एक दिन जरूर वापस आएगी। आफ्टर गोइंग, गोमती हैड टोल्ड हर वेयर अबाउट टू अ फ्रेंड, गोमती जाने से पहले अपने फ्रेंड को बताती है कि वेयर अबाउट यानी कि वो कहाँ जा रही है। सीइंग गंगू वेरी सैड, जब गंगू को बहुत ज़्यादा दुख में देखती है फ्रेंड, दैट फ्रेंड टोल्ड गंगू अबाउट गोमती, तो वो जो फ्रेंड है वो गंगू को गोमती के बारे में बता देता है। सून गंगू रीच टू लखनऊ, जिसके कारण क्या है कि जो गंगू है वो लखनऊ पहुंच जाता है, क्योंकि जो गोमती है वो लखनऊ में होती है। देयर गोमती गेव बर्थ टू एन इलिजिमेट चाइल्ड एट द वुमेन हॉस्पिटल, तो यहाँ पर जो गोमती है वो एक बच्चे को जन्म देती है वुमेन हॉस्पिटल में। वी सी दैट, हम देखते हैं गोमती फेस ऑल द सफरिंग एंड चैलेंजेस ऑफ हर लाइफ, कि जो गोमती है उसे अपनी लाइफ में बहुत सारी सफरिंग चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था। शी ऑनर्ड, कि वो सम्मान करती थी गंगूज लव, गंगू के प्यार को, एंड मैरिड विद हिम, और इसलिए वो शादी कर लेती है। बट शी वॉज अशेम्ड, लेकिन उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, ऑफ गिविंग अ बर्थ टू इलिजिमेट चाइल्ड, की वो किसी दूसरे व्यक्ति के बच्चे को जन्म दे रही है। सो शी लेफ्ट द हाउस, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। शी वॉज अ विक्टम ऑफ हर मिसरी, तो वह अपने भाग्य के कारण उसका शिकार हो जाती है, अपने दुख का शिकार होती है। गंगू एक्सेबिट स्ट्रॉन्ग मॉरल करेज इन मैरिज गोमती, अ विडो ऑफ डाउटफुल रेपुटेशन, यानी कि जो गंगू है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉरल करेज होता है, साहस होता है, जिसके कारण वो गोमती से शादी कर लेता है, जो कि एक विडो, एक विधवा होती है, और उसकी जो रेपुटेशन है वो भी क्या है, डाउटफुल होती है। तो यहाँ पर जो ही डिस्प्ले प्रोफाउंड मॉरलिटी, एक तरफ तो वो अपनी नैतिकता दिखाता है जब वो गोमती के साथ शादी कर लेता है, सेकंड टाइम वो अपनी मॉरलिटी, नैतिकता दिखाता है इन ऑइंग गोमती इलिजिमेट चाइल्ड, जब वो गोमती के बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। ही रिमेन हैप्पी इन स्वेयर पॉवर्टी, और वो हमेशा खुश रहता है, यानी कि उसकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी फिर भी क्या है वो खुश रहता था। ही लव्ड हिज वाइफ प्रोफाउंडली, वो अपनी वाइफ यानी गोमती को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वैन गोमती वेंट अवे, जब गोमती चली जाती है, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, उसका दिल टूट जाता है। बट ही बिलीव दैट, लेकिन उसे विश्वास होता है गोमती वुड कम बैक टू हिम, कि जो गोमती है वो उसके पास आएगी। एट दिन ही डिड नॉट अलाउ द नरेटर, और वो नरेटर को भी अलाउ नहीं करता है टू रिप्रीहेंड हिज लव, कि वो उसके प्यार के ऊपर कुछ बोले, यानी कि उंगलियां वगैरह उठाई। द नरेटर सैड दैट, जो नरेटर है वो कहता है कि हिज मिडिल क्लास मॉरलिटी स्टूड अशेम, कि जो नरेटर की मॉरलिटी थी, जो मिडिल क्लास मॉरलिटी है वो भी क्या है, अशेम्ड हो चुकी है गंगू के करेज और सिंसियरिटी के सामने। गंगू इज़ वेरी प्राउड ऑफ गोमती न्यू बॉर्न बेबी, जो गंगू है वो गोमती के न्यू बॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, एंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है। होम ही एक्सेप्ट, उसे एक्सेप्ट कर लेता है बेबी को एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, कि ये गिफ्ट है भगवान की तरफ से। ऑल दो ही नो दैट, जबकि वो जानता था इट इज़ नॉट हिज ऑन सन, कि ये उसका खुद का बेटा नहीं है, फिर भी उस बच्चे को वो एक्सेप्ट कर लेता है। इन डूइंग दिस ग्रेट वर्क, और इसी ग्रेट वर्क के कारण ही शो दैट, वो ये दिखाता है कि ही इज़ ए लार्ज हार्टेड, कि उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, करेजियस है, इम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमनिटी, उसके अंदर अभी भी मानवता है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो सारी की जो सारी स्टोरी है वो गंगू के चारों ओर घूमती है। वो एक लड़की से, लेडी से प्यार करता है जिसकी 2 बार ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, वहाँ से वो वापस आ जाती है, बट गंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें समझने की कोशिश करता है, ना कि बाहर की जो भी बातें हैं उन पर ध्यान दिए। सो आई होप आपको
आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इसके साथ ही अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि ये वाला तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने का, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे से जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।